एट लेंथ वक्त दूंगा। मेरे साथ इस वक्त अनिल शर्मा जी भी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं योगी आदित्यनाथ के उस पॉडकास्ट और बयानों पर ही आता हूं जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल आई है, इसको इनकार करने लायक की बात नहीं है। अब ये राजनीति के लिहाज से बहुत बेहतर कहा जा सके उत्तर प्रदेश की, वो बात अलग है क्योंकि सबको मौका मिला है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को एक खांचे में रखा। उन्होंने राहुल गांधी, आपके सर्वमान्य सबसे बड़े नेता को उन्होंने कहा कि जब वो उत्तर में होते हैं तो दक्षिण की बुराई करते हैं, जब दक्षिण में होते हैं तो उत्तर की बुराई करते हैं, जब देश के बाहर होते हैं तो देश की बुराई करते हैं, और इतना अच्छा नमूना तो बना रहना चाहिए। जी राजीव भाई, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश ने वास्तव में एक ऐसे नमूने को चुना है जिसने वैमनस्यता फैलाने के अलावा उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया जाम कर दिया। आखिर नफरत का बाजार कब तक गर्म रहेगा? मुस्लिम समुदाय से खुली नफरत इनकी सामने आ रही है। गंगा जमनी तहजीब का उत्तर प्रदेश, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। मैं उस नगरी से आता हूं जिसे आगरा प्रेम की नगरी कहते हैं, जहां मैंने जमुना किनारे हिंदू को मुसलमान से सलाम वालेकुम करते हुए देखा है और देखता हूं, और मुसलमान को हिंदू भाइयों से राम राम कहते हुए, और सरदार अगर निकलता है तो उनसे नमस्कार अलग होती है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल कहते जी। ऐसे गंगा जमुनी तहजीब के अंदर ये नफरत का बाजार कब तक गर्म करेंगे? राहुल जी के प्रति इनका जो वक्तव्य है वो बहुत ही निंदनीय है। ये राहुल जी को नमूने कहते हैं। मुझे तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नमूना ये नजर आते हैं। इनको शायद ये भान नहीं है, इनको संज्ञान में नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर किस प्रकार से काम करना है। बिकॉज ये 30 साल सुशासन के 30 माह अभी 2.5 साल पूरे होने पर इस सरकार के गिना रहे थे, और उसमें वायदा किया था कि 2 करोड़ 25 लाख लोगों को 2 साल के अंदर नौकरी देंगे। भाई, रोजगार की आप बात क्यों नहीं करते? आप हिंदू मुस्लिम की बेमनस्यता की बात करते रहेंगे। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, शायद उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया ने व्यक्तिगत तौर पर निकल कर नहीं देखा है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जहां गांव देहात में और शहर की बस्तियों में वहां हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी, ईसाई भी, पारसी भी, सभी धर्म, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। सभी धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे के त्योहारों पर भी सम्मिलित होते हैं, और ऐसे बस्तियों में भी ले चल सकते हैं जहां पर तमाम मुसलमान परिवार हैं और 1-2 हिंदू परिवार हैं, बड़े एक दूसरे को बड़े प्रेम से रहते हैं। शायद सूबे के मुखिया को यह पता नहीं है कि किस प्रकार से प्रदेश को चलाना है। शायद उनसे प्रदेश संभल नहीं रहा है। प्रदेश के विकास का पहिया जाम होने पर ऐसा ना हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता उनसे सवाल करे कि आखिर इन समस्याओं का निराकरण कब होगा, कब रोजगार मिलेंगे, कब स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक होगी, कब शिक्षा का स्तर ठीक होगा, और किसान की आय कब दोगुनी होगी, कब जीडीपी उन्हें ठीक होगी। ये सारी व्यवस्थाओं पर जब बात होगी तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए भड़काना चाहते हैं, बेमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, लोगों को वास्तव में ये हिंदू और मुस्लिम में उलझा कर रखना चाहते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे तो जगह जगह की, भैया अभी आपसे एक पूछा जाए, आप प्रदेशों की बात करते हैं, आपके ही खुद के राज्यों में आपके बीजेपी के नेता एक दलित व्यक्ति के ऊपर पेशाब करते हैं, दलित व्यक्तियों के साथ अत्याचार होता है, सामूहिक बलात्कार करने में आपके लोग निकलते हैं, तमाम जगह सामूहिक हत्याएं होती हैं। देवरिया का ब्राह्मण परिवार की हत्या हो, कौशाम्बी का तेहरा हत्याकांड हो, औरैया का दोहरा हत्याकांड हो, अंबेडकर नगर का हत्याकांड, प्रयागराज का हत्याकांड, सुल्तानपुर का नृशंस हत्या, और कितनी जगह की अगर गिनाई जाए तो बहुत बड़ी लंबी फेहरिस्त है। डाटा रखकर बात करना चाहते हैं तो डाटा रखकर जिस दिन समय हो उस दिन बैठ जाएं। मैं सारे डाटा के साथ आप भी बैठ जाइए, सारे डाटा के साथ हम भी बैठ जाएंगे। लेकिन सही बात तो यह है कि ये उत्तर प्रदेश डाटाओं से चलने वाला नहीं है। ये डाटा वाटा इनसे काम नहीं होना है। आप उत्तर तकलीफ हुई है राहुल गांधी के ऊपर, उन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया है, कांग्रेस को तकलीफ हुई है? देखिए, कांग्रेस को तकलीफ है। हमारे नेता को आप कुछ भी गलत कहेंगे आपको छोड़ेंगे हम। सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जब भी ये योगी जी बोलते हैं, इनका बोलने का लहजा क्या होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई कार्टून बोल रहा हो। सबसे बड़ा नमूना तो उत्तर प्रदेश ने देखा है। क्या जनता नहीं जानती इस बात को? रही बात उत्तर प्रदेश में रिपीट होने की, पहले भी सरकारें रिपीट हुई है साहब, कोई आज नई बात नहीं है। और जनता के पास में आपने जब 2017 के चुनाव में भी इनके यहां से खुलेआम चैलान होता था कि हमने मुसलमानों पर भरोसा नहीं, मुसलमान गद्दार होते हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उनसे,
आपने जब सरकार बनी तो सबसे पहले मोहसिन रजा को वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर बनाया। आपके ही एक बीजेपी के विधायक के साथ मेरी डिबेट थी, उस डिबेट में उनका जवाब यह था, बोले साहब वक्फ बोर्ड के लिए तो मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए। जब आप मुसलमानों के वोट नहीं चाहते, मुसलमानों को टिकट नहीं दे, मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, तो ये खुलकर आप उनका वोट क्यों लेते हैं? 3 तलाक पर आपको मुसलमान याद आते हैं, पसमानदा मुस्लिम के नाम पर आपको मुसलमान याद आते हैं, उनका वोट बटोरना हो तो आपको मुसलमान याद आते हैं। तब कहां चला जाता है आपका नफरत? तब आपको वोट चाहिए तो क्या होता है? चलिए ठीक है, सभी को समय देना है। आपकी प्रतिक्रियाएं आई क्योंकि सीधे टारगेट उन्होंने राहुल गांधी को किया। हेमंत तिवारी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन आपके जरिए मैं योगी आदित्यनाथ के इन पॉडकास्ट में चुने गए मुद्दों को समझना चाहूंगा। समय आपको भी मैं उतना ही दूंगा, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ने इन मुद्दों को अपनी तरफ से चुना है, या फिर ये वो होता है ना, एक धारा प्रवाह, बोलते बोलते ये मुद्दे एक साथ आते गए, योगी आदित्यनाथ स्पष्ट तल्ख तरीके से बोलते गए? देखिए, आप इतने अच्छे